हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और अगले 40 से 45 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये पूरा चैप्टर सेट होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, सारी बातें ध्यान से सुनना। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा, पूरी फिल्म चलेगी आपके दिमाग में। तो ध्यान से सुनना। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या है ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस? देखो, पुराने टाइम पर क्या मानना था किसका? इंडियन आयुर्वेद जो सिस्टम है, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का, और जो ग्रीक साइंटिस्ट जो है ना, जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, हिपोक्रेट्स की बात ले लें, ठीक है, तो इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था कि भैया पर्सन विद ब्लैक बाइल, जिस व्यक्ति के अंदर ब्लैक बाइल है ना, जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, वो कैसा होगा? हॉट पर्सनैलिटी का होगा। कैसा होगा? हॉट होगा। ठीक है, जो आज के टाइम पर बोलते हैं ना हॉट, यार बड़ा हॉट है, बड़ी हॉट है, वो वाला हॉट नहीं है। ठीक है, तो वो कैसा होगा? हॉट पर्सनैलिटी का मतलब उसके फीवर होगी। ठीक है, जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल होगी उसके अंदर फीवर होगी। ये पुराने टाइम पर मानते थे। लेकिन इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किसने किया? इस हाइपोथेसिस को भैया डिसअप्रूव कर दिया किसने? विलियम हार्वे ने। किसने कर दिया? विलियम हार्वे ने। अब विलियम हार्वे कौन है? ये एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, और इन्होंने क्या किया था? जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन है वो किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया? थर्मोमीटर यूज किया। ठीक है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन वाली बात बताई और इन्होंने क्या किया? थर्मोमीटर यूज करके दिखा दिया उनको। ठीक है, जो ये मानते थे कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल है उसके तो फीवर होगी, वो तो हॉट पर्सनैलिटी का है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? विलियम हार्वे ने क्या किया? इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ब्लड सर्कुलेशन भी होता है शरीर के अंदर, और इन्होंने क्या बताया कि भैया थर्मोमीटर का यूज किया, कि मतलब जिसके अंदर ब्लैक बाइल है, जिस पर्सन के ब्लैक बाइल है, उसको थर्मोमीटर से यूज किया। ठीक है, थर्मोमीटर से उसकी टेम्परेचर को है नापा गया, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल आया। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ना गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये डिसअप्रूव हो गया वहीं पर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं हेल्थ अफेक्टेड बाई। हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्ट होती है? हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्ट होती है वो देख लो भैया। आपको सबको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो माँ बाप से जो डिसऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है, वो क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। इन्फेक्शंस, ठीक है, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, उससे अपनी हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। और क्या? लाइफस्टाइल इंसान की कैसी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है भैया? कि आप कैसा खाना खा रहे हो, कैसे आप रह रहे हो, कैसा आप पानी पी रहे हो, वो सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। कब आप सो रहे हो, कब आप उठ रहे हो, मतलब कैसा खाना खा रहे हो, बाहर का ही खाना खा रहे हो या फिर हेल्दी खाना भी खा रहे हो, वो सारी चीजें लाइफस्टाइल के अंदर आ गई। ठीक है, तो उस पर भी आपकी हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा रहन सहन रहेगा, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी? डिजीज की। ठीक है जी, रोगों की बात कर लेते हैं। तो डिजीज दो टाइप की बताई हैं। कैसी बताई हैं भैया? एक इन्फेक्टियस और एक नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस आप सब जानते हो कि जो इन्फेक्शन मतलब एक दूसरे से फैल सके, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाए, ठीक है, वो क्या है? इन्फेक्टियस है। ठीक है, वो क्या है? इन्फेक्टियस है। ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? इन्फेक्टियस है। ठीक है, वो क्या है? इन्फेक्टियस है। तो इस प्रकार की कौन सी है? कॉमन कोल्ड। आपकी कॉमन कोल्ड जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चली जाएगी, आसानी से चली जाती है। जो मतलब जो साधारण जो जुकाम होता है वो एक आदमी से दूसरे इंसान के अंदर चले जाता है, मतलब किसी ने छींक दिया, ठीक है, और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी दूसरे इंसान ने इनहेल कर ली, तो उसके अंदर क्या है? आपके जो कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज है। और क्या है भैया? एड्स जो होती है वो क्या है? इन्फेक्टियस है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, नॉन इन्फेक्टियस की बात करें तो ये भैया ये डज नॉट ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट नहीं होती। नॉन इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है वो ट्रांसमिट नहीं होती। इसका जो सबसे एग्जांपल है, जो अच्छा एग्जांपल है वो क्या है? कैंसर सबसे घातक है, ठीक है, नॉन इन्फेक्टियस के अंदर, और ये क्या होती है? ट्रांसमिट नहीं होती। और इन्फेक्टियस के अंदर सबसे जो डेंजरस है वो कौन सी है? एड्स जो है ना वो सबसे डेंजरस होती है भैया। फिर बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं? ये वाली जो बातें अभी बता रहा हूं ना, ये वाली बातें ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है भैया ना। तो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं वो ध्यान में रखो। टाइफाइड बैक्टीरियल है, न्यूमोनिया बैक्टीरियल है, डाइसेंट्री क्या है? बैक्टीरियल है, प्लग क्या है? ये भी बैक्टीरियल है, और डिप्थेरिया ये भी क्या है? बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल मैंने कौन कौन सी बताई आपको? टाइफाइड बताई मैंने, न्यूमोनिया बता दिया आपको, डाइसेंट्री बता दी मैंने, प्लग बता दिया आपको, और डिप्थेरिया बता दिया। फिर बात करें वायरल डिजीजेस की। वायरल डिजीजेस कौन सी है? मतलब जो वायरस से होती हैं, जो वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से जो होती है वो मैंने बैक्टीरियल बता दिया आपको। अब वायरल कौन सी होंगी? जो वायरस से होती हैं। वो कौन कौन सी डिजीज है भैया? देख लो, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड साधारण आपको जुकाम होता है ना, वो क्या है? वो क्या है? वायरल डिजीज है।
एड्स, एड्स क्या है, ये भी वायरस से होती है, तो ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। बात करें फिर प्रोटोजोन की, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं वो देख लो भैया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन से होता है, और अमीबाइसिस जो होती है वो किससे होती है, प्रोटोजोन से होती है। आगे इनकी डिटेल में बातें करेंगे, अभी आप ये देख लो। फंजाई की बात करें तो फंजाई से कौन कौन सी डिजीज होती है, वो है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म जो है वो फंजाई से होती है, ठीक है। रिंगवॉर्म के आगे डिटेल में बात करेंगे। हेलमिंथिक जो डिजीज है, जो हेलमिंथिक डिजीज है ये वाले ध्यान में रखना भैया, भूल मत जाना। हेलमिंथिक जो डिजीज है वो कौन सी है, एस्केरियासिस और फिलेरियासिस, एस्केरियासिस और जो फिलेरियासिस है ये क्या है, हेलमिंथिक डिजीज है। फिर आगे चलते हैं भैया, अब बात करेंगे एक एक की डिटेल में बात कर लेंगे। टाइफाइड की सबसे पहले बात करेंगे, जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है उनकी डिटेल में बातें करेंगे। तो पहले बात करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड की तो टाइफाइड को जो टाइफाइड जो जिससे होता है वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो कोज करता है क्या, टाइफाइड। ध्यान से सुनो, साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड कोज करता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाता है और उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, टाइफाइड के अंदर। सिम्टम्स की बात करें टाइफाइड के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे आपको, हाई फीवर, ठीक है, तेज बुखार होगी, वीकनेस कमजोरी आ जाएगी भैया, स्टोमक पेन होगा, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे किसके सिम्टम है, टाइफाइड के अंदर ये सिम्टम आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात करें अगर सीवियर केस है, नॉर्मल केसेस के अंदर ये सिम्टम तो होंगे ही, अगर सीवियर केस है, ठीक है, जो केस है वो सीवियर है, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर छेद से हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और उसके अंदर मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या है, सीवियर केस की बात हो रही है ना, ये तो क्या है, ये लास्ट स्टेज की बात हो रही है, सीवियर केस की बात हो रही है कि मतलब नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन सीवियर केस जब हो जाता है ना, मतलब बहुत टाइम तक टाइफाइड हो रहा है, तो सीवियर केस के अंदर ये हो जाता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर छेद हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद में कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, तो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, किसी इंसान की टाइफाइड है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। कोई मतलब गया डॉक्टर के पास, कोई पेशेंट गया, उसको बोला कि हाँ मेरी ये दिक्कत है, सिम्टम्स बताए, डॉक्टर को लगा हाँ यार इसके तो टाइफाइड हो सकता है, सिम्टम देख के लग रहा है किसके टाइफाइड है, तो क्या करेगा, विडाल टेस्ट लिख के देगा, तो इसका विडाल टेस्ट कराया जाएगा और उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसके टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है जी। फिर बात करें क्या, एक एनसीईआरटी में देखा मैरी मेलन, ठीक है, मैरी मेलन नाम की एक औरत थी, ठीक है, मैरी मेलन, उसको एक निकनेम दिया गया टाइफाइड मेरी का। टाइफाइड मेरी का क्यों दिया गया उसको, टाइफाइड मेरी क्यों बोला गया, वो क्या थी, कुक थी, वो क्या थी, कुक थी, खाना बनाती थी वो, और उसको टाइफाइड थी, ठीक है, तो उसने मतलब जो उसने खाना बनाया, लोगों के लिए खाना बनाती थी वो, और वो खाने के साथ साथ में टाइफाइड भी उनको फ्री में बांटती थी, तो बहुत सारे लोगों को टाइफाइड बांट दिया उसने। तो ये क्या है, मैरी मेलन का केस था, ये बहुत फेमस था, इसलिए इसको मैरी मेलन को क्या नाम दे दिया, टाइफाइड मेरी के नाम से इसको निकनेम दे दिया। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो आगे चलते फिर बात करें न्यूमोनिया की, किसकी बात करें, न्यूमोनिया की। तो न्यूमोनिया भैया होता किससे है वो देख लो पहले, तो किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से ये होता है, ठीक है, ये दो हैं, इनसे क्या होता है, निमोनिया होता है। अब इसके अंदर होता क्या, इन्फेक्ट एल्विलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स के अंदर जो एल्विलाई है ना वो इसके अंदर इन्फेक्ट होती है। ये वाली बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है कि भैया निमोनिया के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो एल्विलाई है वो इन्फेक्ट होती है। क्या इन्फेक्ट होता है, लंग्स की एल्विलाई जो है वो इन्फेक्ट होती है, ठीक है। एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एल्विलाई के अंदर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा भैया, फ्लूइड भर जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एल्विलाई जो है उनके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। अब एल्विलाई के अंदर जब फ्लूइड भर गया तो क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके सिम्टम क्या है, निमोनिया के सिम्टम क्या क्या है वो देख लो भैया, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। क्या होगा, बुखार आएगी, ठंड लगेगी, ठीक है, बुखार आएगी, ठंड लगेगी, और क्या होगा, खांसी आएगी और सर दर्द तो होना ही है। सीवियर केसेस की बात करें, ये तो हो गए नॉर्मल बातें। अब किसी के सीवियर केसेस है, मतलब लास्ट स्टेज के अंदर चला गया वो, ठीक है, सीवियर केसेस है, तब क्या होगा, उसके अंदर लिप्स और जो नेल्स है ना, होठ और नाखून, वो क्या हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। कैसे होंगे, ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे, नीले रंग के पड़ जाएंगे, क्या, होठ और नाखून, ठीक है। अब बात करें कॉमन कोल्ड की, किसकी बात करें, कॉमन कोल्ड की, जुकाम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, ये किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से,
ठीक है, ये आगे कंफ्यूज हो गए आप, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कब कंफ्यूज हो गए। किससे होता है कॉमन कोल्ड? राइनो वायरस से होता है, मैं वापस बोल रहा हूं, राइनो वायरस से होता है, आगे कंफ्यूज हो गए, राइनो वायरस से होता है, ठीक है। और राइनो वायरस क्या है? ये ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक है, ये कभी एक वायरस नहीं है, किसी वायरस का नाम नहीं है। राइनो वायरस जो है वो किसी वायरस का नाम नहीं है, ये एक बहुत सारे वायरस का ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? राइनो वायरस बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है? अफेक्ट नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर नाक अफेक्ट होता है, नाक के अंदर इंफेक्शन आएगा, और क्या हो जाएगा इसके अंदर? जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसका इंफेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लंग्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, निमोनिया और जुकाम के अंदर क्या डिफरेंस है? निमोनिया और जुकाम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि भैया जुकाम जब होगा तो नाक और आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, उसी के अंदर दिक्कत होगी, उसी को इंफेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन लंग्स को कुछ नहीं होगा, लंग्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। निमोनिया के अंदर क्या होता है? उसकी लंग्स की जो एल्विलाई है उसके अंदर पानी भर जाता है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो वहां पर निमोनिया के अंदर लंग्स को दिक्कत होगी, लंग्स के अंदर इंफेक्शन जाएगा, एल्विलाई के अंदर इंफेक्शन जाएगा। और जो कॉमन कोल्ड है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नोज और आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वहां तक ही सीमित रहेगी बातें। चलो जी, यूजुअली टेस्ट लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। और जो साधारण जो जुकाम है ना, जो कॉमन कोल्ड है, वो 3 से 7 दिन तक ये रहती है, ठीक है। दवाई लो तो भी इतनी रहेगी और नहीं लोगे तो भी इतनी रहेगी, तो 3 से 7 दिन तक आपका चलेगा खेल। फिर बात करेंगे एस्केरियासिस की। किसकी बात करेंगे? एस्केरियासिस की बात करेंगे। तो एस्केरियासिस किससे होता है भैया? एस्केरिस से होता है। किससे होता है? एस्केरिस से होता है, राउंड वॉर्म से होता है, ठीक है। एस्केरिस क्या है? राउंड वॉर्म। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये, क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर रहती है ये, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें भैया, एस्केरियासिस के सिम्टम क्या क्या है वो देख लो। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदरूनी, ठीक है, अंदर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी इंसान की क्या होगी? अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी इसके अंदर। मस्कुलर पेन होगा, ठीक है, मस्कुलर पेन होगा, मसल्स के अंदर क्या रहेगा? दर्द रहेगा, ठीक है। फीवर होगी, बुखार हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। बोला ना, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं दिखेगी, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा? खून की कमी आ जाएगी। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, और जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये किसके सिम्टम हो गए? एस्केरियासिस के सिम्टम है। अब आगे बात करते हैं एलिफेंटाइसिस की। किसकी बात करते हैं? एलिफेंटाइसिस या फिर फिलेरियासिस भी बोलते हैं इसको, एलिफेंटाइसिस या फिर फिलेरियासिस। इसको हाथी पांव भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पांव, ठीक है। पैर जो है वो हाथी जैसा हो जाता है इसके अंदर, मतलब मोटा सा एकदम से हाथी जैसा पैर हो जाता है। आपकी आंसर के अंदर फोटो में देखिए तो वो ध्यान से देख लेना। वुचेरिया किससे होता है भैया? ये होता किससे है? वुचेरिया से होता है। तो वुचेरिया दो टाइप के हैं, कौन कौन से? वुचेरिया मलाई और वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। कौन कौन से वुचेरिया? वुचेरिया मलाई से भी होता है ये, और वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई से भी होता है, ठीक है जी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहां हो जाता है? इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, और वो इन्फ्लामेशन कहां होता है? लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के, लोअर लिम्ब मतलब पैर, ठीक है। लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब हाथ हो जाते हैं, और लोअर लिम्ब अब ये पैर होते हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब की जो लिम्फेटिक वेसल है ना, उनके अंदर इंफेक्शन होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? जो पैर है वो बहुत एकदम से भारी सा हो जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। और इसके अंदर भैया जेनेटल जो ऑर्गन्स है ना वो भी अफेक्ट होते हैं, जेनेटल जो ऑर्गन्स है ना वो भी इसके अंदर अफेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे चलो, फिर बात करते हैं किसकी? अमीबाइसिस की। किसकी बात करेंगे? अमीबाइसिस की बात करते हैं, और इसको अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। क्या? अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। किससे होता है? ये होता किससे है वो देख लो, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ये क्या है? प्रोटोजोवन है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोवन है, ये आपको दिखेगी जो है ना बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उस चैप्टर के अंदर आपको ये दिखेगा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? प्रोटोजोवन है। अफेक्ट किसको करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कौन सी इंटेस्टाइन को? लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। ध्यान से सुनो सारी बातें, ठीक है, सारी फिल्म चलेगी दिमाग के अंदर। तो ये किसको अफेक्ट करता है भैया? लार्ज इंटेस्टाइन को। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता क्या? आपका अमीबाइसिस, ठीक है जी। इफेक्ट किसको करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, टाइफाइड के अंदर, ठीक है। सिम्टम्स की बात कर लें, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कॉन्स्टिपेशन होगा भैया, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ठीक है। स्टूल मतलब जो एक्सक्रीट आ रहा है वो इसके अंदर बहुत सारा म्यूकस आएगा, और साथ में क्या आएगा? एंड ब्लड क्लोट्स, और उसके अंदर ब्लड के क्लोट्स आएंगे, ठीक है जी। मैकेनिकल कैरियर कौन होता है इसका? मैकेनिकल कैरियर कौन होता है? हाउस फ्लाइज। कौन होते हैं? हाउस फ्लाइज। इनके अंदर समझने वाली बातें कोई नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बातें हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लो। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? लिंक डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां ज्वाइन जरूर से कर लो, क्योंकि नोट्स वहां पर मिल जाएंगे आपको। ये इतने शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, बहुत आसानी रहेगी आपको याद करने में चैप्टर को। बात करें फिर रिंग वॉर्म की। किसकी बात करें? रिंग वॉर्म की। रिंग वॉर्म क्या है? दाद, ठीक है। हिंदी में बात करें तो दाद, ठीक है। रिंग वॉर्म, इसके तो ये तो आपको नाम से पता लगा ना, रिंग वॉर्म क्या होता है? दाद होता है, रिंग गार्ड आती है ना, ठीक है। किससे होता है ये देख लो आप, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन, ठीक है। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और क्या है?
एपिडर्मोफाइटन, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन। इनसे तो ये होता है भैया ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प, स्किन फोल्ड, ग्रोइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भैया, ड्राइली स्केली लेशंस हो जाते हैं। आप देखो सबको एक बार तो किसी को रिंग वर्म तो हुआ ही होगा ना, नॉर्मल चीज है ना, तो आपको पता है ना, वहां पर ड्राई सी स्किन हो जाती है, ठीक है, ड्राई सी स्किन हो जाती है। और ये ज्यादातर कहां देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अपने शरीर के अंदर जहां ज्यादा पसीना आता है ना, जहां ज्यादा पसीना आता है वहां ये देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जहां पसीना आएगा वहां पर ह्यूमिडिटी रहेगी, क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी। तो वहां पर गर्मी और जो मॉइस्चर है वो दोनों मिलेंगे, यहां पर ह्यूमिडिटी रहेगी, तो वहां पर ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो कहां पर, सर के अंदर बाल होते हैं ना, तो बालों के अंदर क्या है, पसीना आता है ना, पसीना आता है, थोड़ी सी गर्मी लगी तो यहां पर पसीना आने लग जाता है, तो सर के अंदर ये होने लग जाता है, ठीक है। और कहां पर, ये उंगलियों के बीच में, यहां पर दोनों फोल्ड्स हैं, यहां पर पसीना आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा रहती है, यहां पर मॉइस्चर है वो रहता है, इसलिए यहां पर जाने के चांसेस होते हैं। और ग्रोइन रीजन में, और ग्रोइन रीजन क्या होते हैं, जो आपके पैरों के और जो जेनिटल ऑर्गन के बीच में जो जगह है ना, पैरों के बीच में जो फोर्स के बीच में जो जगह है ना, वहां पर जो ग्रोइन रीजन्स है, आप गूगल पर देखना ग्रोइन, ठीक है, वो आपको फोटो दिखा देगा, ठीक है। तो ग्रोइन रीजन्स के अंदर भी ये क्या होता है, पसीना आता है वहां पर भी, ठीक है, गर्मी के अंदर खूब पसीना आता है वहां पर, और पसीना आएगा तो वहां पर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी प्लस हीट है, तो क्या होगा, वहां पर रिंग वर्म हो जाएगा। तो देख लो भैया, इंटेंस इचिंग होती है इसके अंदर, किसके अंदर क्या होती है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगी, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हैव टू ग्रो फंजाई, ये मैंने आपको बताया कि जो हीट और जो मॉइस्चर है जहां पर ये मिलेगी तो ये फंजाई है वो ग्रो कर जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, दाद हो जाएंगे, रिंग वर्म हो जाएगा। चल आगे चलते हैं, फिर मलेरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया भैया होता किससे, पहले तो वो देख लो, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीन टाइप के हैं, तीन टाइप के प्लाज्मोडियम, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो डेंजरस है ना वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो सबसे ज्यादा क्या है, डेंजरस है भैया। कैसे डेंजरस है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया है, सबसे ज्यादा डेंजरस है और सीरियस है और फैटल है, ठीक है, सबसे ज्यादा घातक भी यही है, सीरियस वाला यही है, कौन सा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है जी, ध्यान में रखना है इसको। किससे होता है भैया, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, मेल वाला कुछ नहीं करता, ये फीमेल जो है ना ये करती है, सिर्फ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो करती है, ठीक है। इसको मस्किटो जो भी आप बोला चाहो बोल सकते हो। इसके लिए देखो, इस जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम जो है ना, इसकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम को खुद की अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम को अगर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है ना, तो क्या करने, किसको क्या चाहिए, दो होस्ट चाहिए, और दो होस्ट कौन होंगे, वो एक तो ह्यूमन होगा, एक तो ह्यूमन होगा, एक मस्किटो होगा, एक ह्यूमन होगा और एक मस्किटो होगा, ये दो क्या चाहिए, उसको होस्ट चाहिए। अब इसके अंदर अपन देखेंगे पूरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखने वाले हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही क्या है, डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा भैया, ये एक इंसान था मेरी तरह बेचारा कोई है ना, ये एक इंसान का हाथ है, यहां पर आया मच्छर, ठीक है, मच्छर आया और मच्छर ने काट लिया, ठीक है, ये मेरा हाथ, ठीक है, मच्छर उड़ता हुआ आया और आकर यहां पर काट लिया। मच्छर काटेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने जो स्पोरोजोइट्स है ना इसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स है वो मेरे अंदर डाल देगा, इस हाथ के अंदर डाल देगा, मेरे क्यों, मतलब किसी का भी हाथ है उसके अंदर डाल देगा, मेरे तो मत डालो भाई, है ना, उसके अंदर डालेगा। अब जो स्पोरोजोइट्स है ना, स्पोरोजोइट्स है वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे लीवर के अंदर, कहां चले जाएंगे, लीवर के तक चले जाएंगे। कैसे जाएंगे भैया, देखो मच्छर आएगा तो मच्छर क्या करता है, खून पीता है, मच्छर क्या करता है, खून पीता है, तो मच्छर जैसे ही खून पिएगा तो उसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो क्या चले जाएंगे, मेरे खून के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। वो जो व्यक्ति जिसको खाएगा ना, मेरे नहीं, जो व्यक्ति खाएगा उसके खून के अंदर चले जाएंगे, उसके खून के अंदर गए। अब खून जो है वो कहां जाएगा, ब्लड कहां जाएगा, लीवर, तो खून के थ्रू वो कहां जाएंगे, लीवर तक चला जाएगा, ठीक है। वो स्पोरोजोइट्स है वो कहां चले जाएंगे, लीवर तक चले गए, लीवर के अंदर चले गए। अब वहां क्या करेंगे, लीवर के अंदर जाकर क्या करेंगे, वो लीवर के अंदर जाकर क्या करेंगे, लीवर सेल्स के अंदर क्या करेंगे, वो असेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे लीवर सेल्स के अंदर, एक सेल है लीवर की और उसके अंदर बहुत सारे बन गए वो, ठीक है। अब इतने बन जाएंगे तो मतलब एक लिमिट तो होती है ना, कोई सेल की लिमिट तो होती है, और लिमिट से ज्यादा बन जाएंगे तो क्या होगा, सेल जो है वो फट जाएगी, सेल जो फट जाएगी तो वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल बस्टिंग इनटू द सेल एंड क्या होगा फिर, वो ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। देखो जो स्पोरोजोइट्स है वो कहां थे, लीवर के अंदर थे, और उन्होंने क्या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या किया उन्होंने क्या किया, सेल को ही बस्ट कर दिया, ठीक है। एक लिमिट होती है सेल की, और वो करते गए तो वो जो गुब्बारा है उसकी एक लिमिट है ना हवा भरने की, जैसे आप ज्यादा हवा भरोगे तो वो फट जाएगा, वैसे ही सेल भी फट गई, सेल फटेगी तो वो जो स्पोरोजोइट्स है वो कहां रिलीज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर फैल जाएंगे, फिर वो ब्लड के अंदर फैल जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो
आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो है उसके अंदर जाकर उस आरबीसी के अंदर घुस गए वो, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनके अंदर गए, ठीक है, और वहां पर जाकर क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे लिवर सेल के अंदर किया वैसे ही सेम यहां पर करेंगे वो, जब यहां पर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे और वो बहुत सारे हो जाएंगे तो वो यहां पर भी आरबीसी फटेगी। आरबीसी फटेगी तो यहां पर क्या है, एक निकलेगा, एक हिमोजोइन नाम का चीज निकलेगी, एक हिमोजोइन नाम की चीज निकलेगी। और जो हिमोजोइन चीज है ना उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बुखार आएगी, ठीक है, हिमोजोइन से क्या होगी, बुखार आएगी, ठीक है। तो जब ये होते हैं ना ये प्रोसेस, तब क्या होती है, फीवर आती है इंसान की, क्या आती है, फीवर आती है, ठीक है जी, फीवर आती है। यहाँ पर ये जो रेड ब्लड, देखो यहाँ पर देखो रेड ब्लड सेल्स जो है ना ये जो फट गई, देखो यहाँ पर ये फट गई, बहुत सारी बन गई इसलिए यहाँ पर ये फट गई। तो ये कैसे एसेक्सुअली हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से बाहर निकलेंगी और दूसरी जो रेड ब्लड सेल्स है वहां पर चली जाएंगी, दूसरी जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर जाएंगी। ओ यार यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज इनकी शुरू होगी, यहाँ पर क्या होगी, इनकी सेक्सुअल स्टेज शुरू होगी। सेक्सुअल स्टेज होगी तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे, क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे। अब यहां तक ये तो काम हो गया ह्यूमन के, ह्यूमन के अंदर ये इतना काम हो गया, देखो ये बना भी रखा है। ह्यूमन के अंदर इधर वाला काम जो है ना, इस साइड वाला जो काम है वो किसके अंदर हो गया, ह्यूमन के अंदर हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वापस कोई दूसरा मच्छर आएगा, कोई दूसरा मच्छर आ गया, ठीक है, वो मतलब वही मच्छर नहीं, कोई और मच्छर, मतलब मच्छर तो होता है ना, दूसरा मच्छर आया और उसी इंसान को काट लिया वापस। जिस इंसान के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही थी ना उसी को आकर काट लिया उसने, ठीक है। उसी को काटेगा तो क्या करेगा, उसी को काटेगा क्या करेगा, तो फीमेल है ना, ये जो मॉस्किटो इसने खाया है इसको, तो यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द गट ऑफ मॉस्किटो। फर्टिलाइजेशन और जो है ना, फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है वो कहां पर होगा, वो कहां पर होगा, मॉस्किटो की जो गट है ना वहां पर होगा, ठीक है। यहां पर ये जो मेल और फीमेल है ये बन गए थे, ठीक है, गेमेटोसाइट्स है वो बन गई थी, ठीक है, बन गई थी। अब मेरे मतलब मान लो मेरे ही हो रखा है, ठीक है, तो मेरे जो खून के अंदर क्या है, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट है। अब दूसरा मच्छर आया उसने मेरे को काटा, अब वो जो खून है वो उसने पी लिया, मेरा खून पी लिया उसने, मेरा जैसे ही खून पिएगा तो उसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोसाइट चले जाएंगे। अब उसकी गट के अंदर जाकर वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। कहां पर होगा, तो फर्टिलाइजेशन ध्यान में रखना, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, मॉस्किटो की गट के अंदर होता है, ठीक है। यहां पर गट के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद वो कहां चला जाएगा, स्लाइवरी जो ग्लैंड है ना, मस्क्यूटो की जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। मस्क्यूटो की जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब जो ये स्पोरोजोइट्स है ना, ये स्पोरोजोइट्स है वापस जब ये किसी और को खाएगा ना वो मच्छर, अब मच्छर की जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट है। अब जो किसी को वापस आके किसी रैंडम पर्सन को खाएगा, जब खाएगा तो वापस उसके अंदर क्या डालेगा, स्पोरोजोइट्स डालेगा, और जो प्रोसेस है वो वहां से वापस स्टार्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, स्पोरोजोइट्स खाएगा वो ब्लड के थ्रू कहां जाएगी, लिवर सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर जाकर वहां पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी और क्या करेंगी, सेल्स को फाड़ देंगे फिर, ठीक है, लिमिट होती है सेल की तो वो सेल फट जाएंगी। जैसे सेल फटेंगी तो वो कहां पर जाएंगी, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो क्या करेंगी, रेड ब्लड सेल्स को फाड़ेंगी। रेड ब्लड सेल भी जैसे फटेंगी उसके बाद में उनकी सेक्सुअल स्टेज शुरू होगी और मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बनेंगे। मेल और फीमेल गेमेटोसाइट जो है वो ब्लड के अंदर है। अब कोई दूसरा वो मॉस्किटो आएगा वो उनको खाएगा, ब्लड मतलब जो इंसान है उसको काटेगा, वो ब्लड जो है वो लेगा, जैसे ही उसके अपने गट के अंदर लेगा तो वो गट के अंदर मेल और फीमेल गेमेटोसाइट भी जाएंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है मॉस्किटो की उसके अंदर स्पोरोजोइट्स बनेंगे और जो स्पोरोजोइट्स है फिर जो नेक्स्ट पर्सन को वो खाएगा उसके अंदर वो चले जाएंगे। तो ये पूरी साइकिल है, पूरी साइकिल है। यानी में असेक्सुअली कहां पर होता है, सेक्सुअल स्टेज कहां पर, एक तो लीवर सेल्स के अंदर, एक आरबीसी के अंदर क्या होता है, असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल कहां पर होता है भैया, जो फर्टिलाइजेशन वाला जो सीन है वो ध्यान में रखो, क्या होता है, मस्किटो की गट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मस्किटो गट के अंदर होता है। स्पोरोजोइट्स कहां बनते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर बनते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। किसकी बात करें, इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है, दो प्रकार की होती है भैया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप सब जानते हो। अब अगर कोरोना के बाद में अगर आप इम्यूनिटी नहीं जानते ना तो फिर भैया आप इस देश के अंदर नहीं रहते, ठीक है। मतलब जिस इंसान को बायोलॉजी का बीग नहीं पता ना उसको भी इम्यूनिटी का तो बताया है ना। मतलब कोरोना के बाद में इम्यूनिटी तो सब पता है ना, सबको पता है ना। जो भी मतलब स्कूल में भी नहीं गया ना वो जो इंसान, वो भी ना कोरोना में इम्यूनिटी की बातें कर रहा था कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है ना। तो इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता है ना, किसी डिजीज से लड़ने की क्षमता है, वही क्या है, इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है भाई, एक इननेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इननेट इम्यूनिटी होती है ना, जो इननेट इम्यूनिटी है वो कैसी होती है, बाई बर्थ होती है, जन्म से मिलती है, जन्मजात होती है भैया। ये जो जन्म के टाइम से ही आपके अंदर होती है, जो उसको क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जो जन्म से आपके अंदर है, जो बर्थ से आपके अंदर है, वो इननेट इम्यूनिटी है। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आफ्टर बर्थ मिलती है आपको, जन्म के बाद में जो मिलती है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है।
अब एक एक की बात कर लेते हैं। पहले बात करें इनेट इम्यूनिटी की। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या है, एक तो फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, सेलुलर है और साइटोकाइन है। फिजिकल कौन सी हो गई भैया, स्किन जो है ना, स्किन जो है वो किसके काम करेगी, फिजिकल बैरियर का काम करेगी, ठीक है। किसी मतलब कोई जो है बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है उसको स्किन जो है वो जाने से रोकेगी ना, अंदर जाने से रोकेगी, तो स्किन भी है वो किसके काम कर रही है, वो किसका काम कर रही है, फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। म्यूकस जो है ना, म्यूकस जो है वो फिजिकल के अंदर आ गया, फिजियोलॉजिकल के अंदर आ गया। HCl, पेट के अंदर आपके जो स्टमक है उसके अंदर क्या है, HCl भरा पड़ा है, तो HCl जो है वो दूसरे एंटीजन को, मतलब जो एंटीजन आएगा उसके अंदर, तो वो HCl जो है उसकी पीएच बहुत कम होती है, तो वहां पर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सलाइवा जो है वो भी रोकता है, टीयर्स, यूरिन, ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है किसके अंदर, इनेट इम्यूनिटी के अंदर। सेलुलर की बात करें तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये सारे सेलुलर के अंदर आ गए। साइटोकाइन की बात करें तो इंटरफेरोन, इंटरफेरोन क्या क्या है वो मैं कैंसर के अंदर बता दूंगा आपको, कैंसर के अंदर समझा दूंगा। आगे चलते हैं फिर बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। किसकी बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है भैया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो अपने को बर्थ के बाद में मिलती है ना, जो अपन अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं ना, अपन को कोई रोग हुआ, ठीक है, जैसे कोई रोग होगा तो उसके बाद में अपने अंदर उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे। अब दूसरी बार जैसे ही वो रोग होगा ना, तो उसके लिए अपने पास पहले से आर्मी तैयार होगी और वो जैसे ही वो अंदर आएगा ना उसको मार देगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो अपने को बर्थ के बाद से मिलती है। दो टाइप की होती है, एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव वो होती है जो अपने शरीर के अंदर अपने आप बनती है, और पैसिव जो है वो अपने अंदर डाली जाती है, बाहर से डाली जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। एक्टिव के अंदर कौन कौन सी है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल है और एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल कौन सी है भैया, नेचुरल कौन सी है, नेचुरल इन्फेक्शन, मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, मेरे को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो पहली बार जब होगा ना, वो पहली बार जब होगा तो भैया शरीर के लिए नया है ना, शरीर के लिए तो नया है, ठीक है। मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ और वो पहली बार हुआ है, तो शरीर के लिए तो वो नया है इन्फेक्शन, ठीक है। तो मेरी जो बॉडी है वो धीरे धीरे क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन, मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, जो बीमारी है उसके लिए क्या आता है, एंटीजन आता है शरीर के अंदर, ठीक है। एंटीजन के डिफेंस में अपनी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि एंटीजन है ना वो क्या है, एंटीजन क्या है, वो टेररिस्ट है। एंटीजन क्या है, वो है टेररिस्ट, ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या है, वो क्या है, आर्मी, ठीक है। एंटीजन है वो क्या है, एंटीबॉडी क्या है, वो आर्मी, और एंटीजन क्या है, टेररिस्ट है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन टेररिस्ट आएगा तो मेरी बॉडी के अंदर क्या बनने लग जाएंगी, उसके लिए पर्टिकुलर, उसके लिए उस जो एंटीजन है ना उसके लिए पर्टिकुलर क्या बनने लग जाएंगी, एंटीबॉडी, आर्मी तैयार होने लग जाएगी, ठीक है। आर्मी तैयार होने लग जाएगी। मान लो कि मेरी बॉडी है ना उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी है, लेकिन वो उनके पास तो क्या है, नॉर्मल पिस्टल है उनके पास। मेरी बॉडी के अंदर जो पहले से आर्मी प्रेजेंट है उसके पास क्या है, नॉर्मल पिस्टल है। लेकिन जो टेररिस्ट है वो क्या लेके आया, वो मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर वो लेके आया। तो उसके लिए तो आर्मी को तैयार करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आर्मी को तैयार करना पड़ेगा कि भैया अपने आर्मी के पास भी रॉकेट लॉन्चर है, वो सारे वो आ जाए, ठीक है, वो सारे मिसाइल वगैरह वो सारे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो अपन सारे जुटाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई टेररिस्ट आएगा मेरी बॉडी के अंदर, तो पहले से अपने पास रॉकेट लॉन्चर वो सारे है ना, मिसाइल वगैरह वो सारे रहेंगे ना। सारी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो पहली बार जब एंटीजन आएगा तो उसके लिए टाइम लगेगा अपनी बॉडी को रिस्पॉन्स देने में, लेकिन जब दूसरी बार वही एंटीजन आ जाएगा ना, तो अपनी जो बॉडी है उसके पास मेमोरी है, और वो क्या करेगी, उसके पास पहले से वो एंटीबॉडीज की आर्मी रहेगी, और वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी और एंटीजन को मारने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल तरीका है। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, और जो आपकी जो कोविड है, ठीक है, जो कोरोना हुआ था वो भी ऐसे ही काम करता था। जो ऐसे बोल रहे थे ना, एक बार कोरोना हो गया तो उसके बाद दूसरी बार उसको होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, आर्टिफिशियल तरीका क्या है, एक्टिव के अंदर मतलब अपने शरीर खुद ही बनाएगा। नेचुरल तरीका तो ये होगा कि अपने को नेचुरली कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या है, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इसको मैं कोविड से समझा सकता हूं, ठीक है। कोरोना के अंदर वैक्सीन सबके लगी है। वैक्सीन के अंदर डाला क्या उन्होंने क्या डाला है वैक्सीन के अंदर, जो कोरोना है ना उसी को ही या तो मार कर, कोरोना को या तो मार के, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा कमजोर करके अपने शरीर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो सबको बुखार चढ़ी थी बढ़िया वाली है ना, तो सभी को मतलब जैसे वो वैक्सीन लगाई उसके बाद में बुखार कमजोरी बढ़िया होगी ना। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने कोरोना को क्या डाला, या तो उसको मार के या फिर उसको कमजोर करके अपने शरीर के अंदर डाल दिया। अब डाल दिया शरीर के अंदर, शरीर के लिए वो नया था, तो शरीर ने क्या किया, उसके खिलाफ क्या बनानी, एंटीबॉडी बना ली, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। अब अपने पास दूसरी बार जब कोरोना रियल में आएगा ना, जब कोरोना आएगा ना, तब क्या होगा, अपने पास पहले से एंटीबॉडी होंगी, और जैसे ही कोरोना अंदर आएगा तो अपने जो आर्मी है ना एंटीबॉडीज के, वो धड़ धड़ गोली चलाएगी और उसको मार देगी।
ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का। तो इसका एग्जांपल दे रखा भैया टिटनेस और पोलियो, टिटनेस और पोलियो, नया एडिशन आएगा तो इसमें कोरोना भी छप जाएगा, लेकिन अभी तो टिटनेस और पोलियो दे रखा। ठीक है, अब बात करें पैसिव की, तो पैसिव भी दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल के अंदर बात करें तो भैया नेचुरल कौन सा होता है, जो मदर से अपन को मिलता है, जो मां से अपन को मिलता है, वो कौन सा है, मदर से कौन सा मिलता है भैया, आईजीए। आईजीए जो एंटीबॉडी है ना, मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रम जो होता है ना, फर्स्ट मिल्क, जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है आईजीए, आईजीए एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो वो नेचुरल के अंदर आ गए। आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल क्या होती है, जो अपन को डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा ठोक देता है ना, इंजेक्शन से ठोक देता है ना, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल। और कौन सी होती है, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को काट लिया भैया सांप ने, ठीक है, सांप ने काट लिया, तब क्या करेगा डॉक्टर, उसको एंटीवेनम का इंजेक्शन लगा देगा, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, पैसिव है, आर्टिफिशियल। ठीक है जी, आगे चलो फिर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो कौन सा, एक ह्यूमोरल है, एक सेल इमीडिएटेड है। ह्यूमोरल के अंदर ध्यान में रखना कौन सी आएगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल के अंदर कौन सी आएगी, ह्यूमोरल जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर कौन सी आएगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसके अंदर क्या होता है भैया, बी लिम्फोसाइट जो है ना वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाती है, ध्यान से सुनो, टी लिम्फोसाइट नहीं बनाती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन बनाती है, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है भैया, टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में, किसकी, बी लिम्फोसाइट की। एंटीबॉडी बनाती कौन है, बी लिम्फोसाइट बनाती है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है किसके अंदर, एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, सेल मीडिएटेड की बात करें तो सेल मीडिएटेड के अंदर क्या है, टी लिम्फोसाइट काम करती है, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट काम करती है सेल मीडिएटेड के अंदर। और ये क्या है भैया, ये किसके अंदर काम होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। अब किसी को मान लो किडनी की जरूरत है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम पर्सन की किडनी निकाल के लगा दी, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर देखना पड़ता है, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, क्लोज, जिस पर्सन को किडनी की जरूरत है उसका क्लोज रिलेटिव ही उसको अंदर किडनी लगा सकता है। ठीक है, उसी किडनी लग सकती है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भैया मतलब वो रिजेक्ट हो सकती है किडनी, अगर किसी रैंडम पर्सन की लगा दी ना, ठीक है, वो अपने को फिल्मों में दिखाते हैं कि बकरे की आंख लगा दी, वो सारे, और ऐसे नहीं लगा सकते, मतलब वो रिजेक्ट कर देगी अपनी बॉडी क्या है, रिजेक्ट कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि इसको लगेगा, अपनी वो बॉडी है उसको लगेगा भैया ये तो कोई दूसरा आ गया, ये तो टेररिस्ट आ गया अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर का, ये तो अपने शरीर का अंग तो है नहीं, ये तो टेररिस्ट आ गया, तो उसको ही मारना वो शुरू कर देंगे, उसी को मारना वो क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं ना, उनकी क्या चांसेस होता है कि भैया इनका तो सेम ही होगा सिस्टम, ठीक है, तो वो उसकी ज्यादा चांसेस होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव है उसका जो ग्राफ्ट है, उसका जो ऑर्गन है वो लगाते हैं, तो कि वो सक्सेस रहे। और मतलब जिंदगी भर उस इंसान को क्या करना पड़ता है, उसको क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, उसको टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस रहे, ताकि ये जो ग्राफ्ट है, जो लगाया, जो ऑर्गन लगाया वो सक्सेस रहे, वरना ये इसको मार देंगे इसकी सेल। तो वो कौन सी है, टी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, अभी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, क्या है ये कार्टून टाइप का डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा सा दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर एक भैया ये है लाइट चेन छोटी वाली, और बड़ी वाली क्या है, हैवी चेन। यहाँ पर जो है एंटीजन वो बाइंड होता है, ठीक है, ये एंटीबॉडी का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में क्या है, डाइसल्फाइड के बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलो फिर। अब बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी कौन कौन सी है, आईजीए आपकी, आईजीजी है, आईजीडी है, आईजीई है, आईजीएम है। ठीक है, तो कौन सी क्या ज्यादा होती है, उसका ये सीक्वेंस है, देख लो। ठीक है, आईजीजी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, आईजीए फिर आईजीएम, आईजीडी, आईजीई जो है वो सबसे कम होती है। आईजीजी आपको मिलेगी प्लेसेंटा, ठीक है, आईजीए मिलेगी आपको कोलेस्ट्रम में, ठीक है जी, और आईजीएम मिलेगी, जो आईजीएम जो होती है वो सबसे भारी होती है, हैवीएस्ट होती है। ठीक है, आईजीडी जो है ना वो बी लिम्फोसाइट के अंदर, और आईजीई जो है वो एलर्जी। ठीक है, ये सारी जो एंटीबॉडी है वो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं भैया, किसकी बात करेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी, लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी कौन कौन से हैं, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और जो थाइमस है वो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी की बात करें तो कौन से, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पेट्स पैचेज है, अपेंडिक्स है, ये सारे क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब ध्यान से सुनना, जो प्राइमरी जो होता है ना वो क्या है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन की साइट है। ठीक है, जो लिम्फोइड जो लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट जो है उसकी जो मैच्योरेशन और जो डिफरेंशिएशन है वो कहां होता है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन है वो कहां होता है, प्राइमरी साइट पर होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन कहां होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर तो उसकी क्या हुई, ट्रेनिंग हुई, वो बड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा हुआ है। अब उसको एक्चुअल गोली कहां चलानी है, उसको जो जहां पर रणभूमि है वो कौन सी है, जहां पर युद्ध हो रहा है वो कौन सा जगह है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, एक्चुअल जो लड़ाई होगी ना वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में करनी है, किसको, लिम्फोसाइट को। कहां, ये है साइट ऑफ इंटरेक्शन। यहां पर किससे मिलान होगा, उसका किससे मिलाप होगा, टेररिस्ट से। जो एंटीजन आएगा वो कहां आएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर आएगा। ठीक है, यहां पर लड़ाई होगी इसलिए। ठीक है, यहां पर तो ट्रेनिंग चलिए, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन यहां हुआ है, और लड़ाई जो असली वो कहां चलेगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, अब
अब माल्ट एक टर्म देखें, माल्ट, माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, माल्ट। ये क्या कर रहा है? कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर 50% से 50% के आसपास कौन बनाता है? माल्ट बनाता है, क्या? लिम्फोइड टिश्यू बनाता है, ठीक है जी। अब बात करेंगे एड्स की, किसकी बात करेंगे? एड्स की। पहले तो फुल फॉर्म देख लो भैया एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है जी। एड्स कैसे होती है? सबको पता है एड्स कैसे होती है, ठीक है, एसटीआई है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है, सबको पता है, एसटीडी है, ठीक है। फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ भैया? एड्स का सबसे पहला जो केस है वो कब आया था? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर आपको, मतलब 1981 के अंदर पहला केस आया था, किसका? एड्स का आया था। कोज्ड बाय एचआईवी, किससे होता? किससे? एड्स से होता, किससे? एचआईवी से। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? एचआईवी की, ठीक है। और ये क्या है? रेट्रो वायरस है, क्या है? रेट्रो वायरस है। मैंने आपको कहा था ना, कॉमन कोल्ड किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। कॉमन कोल्ड किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। और एड्स किससे होती है? रेट्रो वायरस से होती है। कभी ये मत बोल देना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देगा वो, ठीक है, तो कभी ये मत बोल देना कि कॉमन कोल्ड रेट्रो वायरस से होती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेट्रो वायरस किसी वायरस का नाम नहीं है, रेट्रो वायरस किसी वायरस का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप है वायरस का। रेट्रो वायरस जो है वो एक ग्रुप है वायरस का, जिसके अंदर एचआईवी भी आता है, उस ग्रुप के अंदर एचआईवी भी आता है, ठीक है। जैसे राइनो वायरस एक ग्रुप है ना, वैसे रेट्रो वायरस भी एक ग्रुप है वायरस का, जिसके अंदर एचआईवी भी आता है, ठीक है जी। मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। एचआईवी फैक्ट्री को बन जाती है, जो मैक्रोफेजेस है वो क्या बन जाती है? एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है। कैसे बन जाती है? जो मैक्रोफेज जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, क्या? एचआईवी जो वायरस है उसको प्रोड्यूस करने लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है? ठीक है, एचआईवी किसी को एड्स है, उसका डायग्नोस कैसे करते हैं? उसके लिए टेस्ट क्या है? उसके लिए टेस्ट क्या है? उसका लिए टेस्ट है एलिजा। क्या है? एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, किसकी फुल फॉर्म है? एलिजा। जो किसका टेस्ट है? एड्स का टेस्ट है, ठीक है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया के अंदर वो क्या है? नैको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो एड्स के लिए अवेयरनेस जो है वो प्लान करती है, ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स जो डे है वो कब मनाया जाता है? ये किसी अवेयरनेस के लिए है, एड्स के लिए। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये अब देख लो पूरा सिस्टम है। ये क्या है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस है जिससे क्या होता है? एचआईवी, ठीक है, जिससे एड्स होता है, रेट्रो वायरस है। इसके ये वायरल प्रोटीन कोट है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये किसको करेगा? इन्फेक्ट करेगा, किसको? नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट कैसे करेगा? ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर घुस गया, सेल के अंदर घुस गया। अब सेल के अंदर घुसेगा तब क्या करेगा? इसका जो आरएनए है ना, इसके अंदर क्या है? वायरल आरएनए है इसके अंदर तो क्या है? वायरस है। वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए जो है वो एनिमल सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? जो वायरल डीएनए है वो प्रोड्यूस होगा किससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, ठीक है। वायरस के अंदर क्या था? आरएनए था, ठीक है। आप सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? जो डीएनए है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब जो आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो नॉर्मल क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके अंदर डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो क्या होगा? जो आरएनए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वायरल आरएनए एनिमल सेल के अंदर आया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वायरल डीएनए के अंदर। अब ये जो डीएनए है ना, ये किसके अंदर चला जाएगा? वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। जो होस्ट का जो डीएनए है ना, उसके अंदर ये मिक्स होगा, उसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ये मिक्स हो गया, ठीक है। यहां पर ये इसके अंदर मिक्स हो गया, जो एनिमल जो सेल है उसका जो जीनोम है उसके अंदर ये मिक्स हो गया, ठीक है जी। अब क्या होगा? न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब जो नई ये जो इन्फेक्टेड सेल है, ये नॉर्मल सेल थी इतनी देर ये नॉर्मल सेल थी, लेकिन अब क्या हो गया? ये इन्फेक्टेड सेल हो गई। ये क्या होगी? इन्फेक्टेड सेल हो गई। अब ये सेल क्या करेगी? ये सेल क्या करेगी? वायरल आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी? वायरल आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। वायरल आरएनए बनाना स्टार्ट करेगी और इन पर क्या लग गया? ये प्रोटीन कोड लग गया। ये क्या बन गए? नए वायरस बन गए। क्या बन गए? नए वायरस बन गए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एचआईवी फैक्ट्री बताई थी मैंने, कि मैक्रोफेजेस जो है वो एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है। तो यही बात है ना, यही बात है यहां पर जो क्या है? ये एचआईवी फैक्ट्री तो बन गई कि जो सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, वो खुद ही नए वायरस बनाने लग गई। एक वायरस आया और उसने इन्फेक्ट किया, अब सेल है वो बहुत सारे वायरस बनाने लगी, खुद ही वायरस बनाने लग गई। तो यहां पर ये वायरस बनाने लग गई, तो न्यू वायरस वो बन गई और वो ये दूसरे सेल्स को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे कैंसर की। किसकी बात करेंगे? कैंसर की। ध्यान से सुनना, कैंसर सारा पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल जो सेल्स होती है ना, ठीक है, नॉर्मल जो सेल्स होती है वो क्या शो करती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। क्या शो करती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या बवाल है जी?
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि भैया दो जो सेल्स है ना, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये दोनों मेरे, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये वाली सेल है, इसके पता नहीं क्या मन में आई, ये मोटे होने लग गई, ठीक है, ये बहुत सारा खाने खाने लग गई और ये मोटी होने लग गई। ये जैसे ही मोटी होगी, ये दोनों पास पास रहेंगी, ये जैसे मोटी होगी, इसके टच होगी, इस वाली सेल के टच होगी, जैसे इस सेल के टच होगी तो ये इसके धक्का मारेगी कि मेरे टच क्यों हो रही है, ठीक है, ऐसे मतलब जैसे करते हैं ना कि जो पास पास में हाँ मेरे धक्का मारते हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे धक्का मारेगी हाँ कि मोटी मत हो, वापस पतली हो जा, मेरे ऐसे टच मत हो, ठीक है, तो इसको वापस इधर भी ऐसी सेल है, वो इसे इधर से धक्का मारेगी तो इसको क्या करेगी, इसको मोटा नहीं होने देगी। तो ये है नॉर्मल सेल की बातें, ये होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, ये एक सेल है उसको मतलब नॉर्मल शेप और साइज में रखती है, ठीक है, दूसरी जो सेल्स है उसको नॉर्मल शेप और साइज में रखती है। लेकिन ये तो नॉर्मल सेल की बात है, लेकिन जब कैंसर सेल हो जाती है ना, जब सेल है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर सेल जो है ना उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है ना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, ये क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो ये वाली जो सेल है ना ये मोटी हो रही है तो ये बोलेगी भैया मैं भी मोटी होंगी, ठीक है, ये मोटी हो रही है तो इसको नहीं बोलेगी तो पतली होगी, मैं भी मोटी हो जाऊंगी, तो ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है। तो क्या होगी, कैंसर सेल मासेस ऑफ सेल बनने लग जाते हैं और उसकी क्या बनता है, ट्यूमर बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। मैंने बताया ना ये वाली सेल है वो मोटी हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी तो लूज कर गई, ये वाली सेल मोटी होगी तो ये क्या है, ये बोलेगी मैं भी मोटी होंगी बहन, ठीक है, फिर इधर मैं भी मोटी हो जाऊंगी, मैं भी मोटी हो जाऊंगी, मैं भी मोटी हो जाऊंगी, ऐसे मोटी हो के ठीक है एक मास बन जाएगा पूरे सेल का क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर जो है वो दो टाइप की हो, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये वाली बात ध्यान से सुनना भैया। बिनाइन ट्यूमर जो है ना वो रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, बिनाइन ट्यूमर जो है वो अपनी लोकेशन पर रहती है जहां पर वो ट्यूमर हुई है। मान लो किसी के गले के अंदर वो ट्यूमर होगी, किसी के मतलब कहीं भी मतलब मुंह के अंदर ट्यूमर हो गई, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो ना, गले के अंदर या फिर मुंह के अंदर ट्यूमर हो गई, ठीक है, तो वो वहीं रहेगी, ठीक है, वो और कहीं नहीं फैलेगी, वो गले के अंदर हुई है तो वो गले तक ही रहेगी, वो कहां रहेगी, गले तक ही रहेगी, वो आगे नहीं जाएगी और कहीं शरीर के अंदर नहीं जाएगी। ये किसकी खासियत है, बिनाइन ट्यूमर की है कि वो भैया अपनी जगह पर रहेगी, ठीक है, दूसरी जगह नहीं जाएगी, ठीक है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, लिटिल डैमेज करेगी, ठीक है, दूसरी पार्ट्स तक नहीं जाएगी तो सिर्फ वो अपनी लोकेशन तक रहेगी तो वो कम डैमेज कॉज करेगी, कम डैमेज करेगी, ठीक है। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर है ना ये सबसे डेंजरस होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो वो सबसे डेंजरस होती है, कैसे, स्प्रेड थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होती है ये, ठीक है। मान लो किसी गले के अंदर ट्यूमर है तो वो स्प्रेड होकर पैर में पहुंच जाएगी, ठीक है, वो पेट के अंदर भी पहुंच जाएगी, ऐसे किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर के अंदर ये पहुंच जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस कौन सी ट्यूमर शो करती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस शो करती है, ठीक है। सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं इसके अंदर रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट के लिए कंपीट करती हैं। तो क्या करती है, मतलब ये नॉर्मल सेल है, ये क्या है, कैंसरस सेल है, ये क्या करेगी, बहुत जल्दी डिवाइड करेगी और बहुत सारी अपनी फौज बना लेगी और क्या करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स इस नॉर्मल सेल को मिलने चाहिए वो ये सारी खा जाएंगी, तो ये जो नॉर्मल सेल है वो खुद भी मर जाएगी फिर, ठीक है। हाईली डैमेजिंग होता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, हाईली डैमेजिंग होता है। नॉर्मल सेल्स जो है ना, नॉर्मल सेल्स जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स द्वारा क्या हो जाती है, कैंसरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो ये एजेंट्स कौन होते हैं, ये होते हैं कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। कैंसर कोजिंग जो वायरस है वो कौन है, कैंसर कोजिंग वायरस है वो कौन है, ओनकोजेनिक वायरस, ठीक है। जो वायरस कैंसर कोज करता है वो कौन है, ओनकोजेनिक वायरस है, कौन है, ओनकोजेनिक वायरस है। हैव जीन कॉल्ड वायरल ओनकोजीन, ठीक है। ओनकोजेनिक वायरस के अंदर जो जीन प्रेजेंट है ना, जो इस वायरस के अंदर जो जीन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, वायरल ओनकोजीन, क्या बोलेंगे, वायरल ओनकोजीन बोलेंगे, ठीक है। सेलुलर प्रोटो ओनकोजीन, ये क्या है, इनएक्टिव स्टेज है, ये क्या है, सेलुलर ओनकोजीन या फिर प्रोटो ओनकोजीन, ये क्या है, इनएक्टिव स्टेज है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या बोलेगी, क्या बन जाएगा, ओनकोजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या, कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस की, किसकी बात करेंगे, कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस की। कैंसर को पहले देखेंगे डिटेक्ट कैसे करते हैं वो, फिर डायग्नोस कैसे करते हैं वो, उसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ये आप सबको पता है ना, बायोप्सी क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है इसके अंदर, ठीक है। बायोप्सी क्या करते हैं इसके अंदर टिश्यू जो है ना उसको टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफी की बात करें, रेडियोग्राफी एक्सरे, ठीक है, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, ठीक है। इनसे क्या कर सकते हैं अपन, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि भैया कैंसर है या नहीं है, ठीक है। सीटी स्कैन के अंदर क्या करते हैं भैया, सीटी स्कैन के अंदर क्या करते हैं, यूज एक्सरे। सीटी स्कैन के अंदर क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सरे का, ध्यान से सुनना, एक्सरे का यूज करते हैं सीटी स्कैन के अंदर। और क्या करते हैं, 3D इमेज बनाते हैं, किसकी, इंटरनल ऑर्गन्स की। जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी 3D इमेज बनाते हैं, किसके थ्रू,
जो एक्सरे है उनके थ्रू क्या करते हैं 3D इमेज बनाते हैं। एमआरआई क्या है, एमआरआई के अंदर क्या करते हैं, यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं प्लस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, प्लस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, या फिर किसी के अंदर मतलब ये तो पता लग गया ना कि आपको पता है कि जब एंटीजन आएगा बॉडी के अंदर तो उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो कैंसर एंटीजन आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो पक्का बनी होंगी शरीर के अंदर। तो ये अगर अपन टेस्ट कर लेंगे, कैसे अपन टेस्ट करेंगे कि भैया इसकी बॉडी के अंदर कैंसर के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रखी है, मतलब इसके कैंसर तो है। तो ये भी एक डिटेक्ट करने का तरीका है। अब आगे चलो, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट क्या क्या है वो देख लो भैया, क्या क्या ट्रीटमेंट है। सर्जरी है, सर्जरी करनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ेगी और इम्यूनोथेरेपी। ये तीन चीजें क्या है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि भैया जो रेडियोथेरेपी के अंदर क्या हो, रेडिएशन देते हैं। किसको रेडिएशन देते हैं, जहां पर ट्यूमर है ना, जहां पर ट्यूमर है, जहां पर कैंसर सेल है, वहां पर क्या देते हैं, रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन के थ्रू उन ट्यूमर सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं, उन ट्यूमर सेल्स को मारते हैं और जो सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको मतलब बचा के रखते हैं, और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको रेडिएशन के थ्रू मारा जाता है। ये किसके अंदर होती है, रेडियोथेरेपी के अंदर। टेक केयर ऑफ नॉर्मल सेल्स सराउंडिंग ट्यूमर सेल्स। ठीक है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स देके, ठीक है, तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स मतलब दवाइयां देके जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारने की कोशिश की जाती है। ठीक है, किल कैंसरस सेल्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात करें भैया, साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हेयर लॉस। ठीक है, आप सबको पता है ना, सोनाली बेंद्रे है, उनको भी मतलब उनका भी हेयर लॉस हो गए थे। ठीक है, युवराज सिंह है, ठीक है, उनके बाल चले गए थे। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, हेयर लॉस तो होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। मोस्ट कैंसर्स जो है ना, ज्यादातर जो कैंसर्स हैं उनके अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ज्यादातर जो कैंसर होते हैं ना उनके अंदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीनों का कॉम्बिनेशन अपन को काम में लेना पड़ता है। तीनों चीजें अपन को काम में लेनी पड़ती है, सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरोन, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरोन में आगे बताऊंगा, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या है, सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये सेल है, इसके पास, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, मतलब इसके अंदर ये मान लो एक एंटीना लगा हुआ है, ये अंगूठा है ना, ये एंटीना है मान लो ना। ठीक है, और ये सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ही कोई एंटीजन आएगा ना, बाहर से कोई एंटीजन आएगा ना, तो ये एंटीना जो है ना ऊपर से ये सिग्नल भेजेगा, ये एंटीना जो है ना ये सिग्नल भेजेगा, ये सबको दूसरी सेल से उनके पास सिग्नल भेजेगा कि भैया मेरे को इन्फेक्ट कर दिया है और मेरे से बच के रहो, मेरे अंदर क्या है, एंटीजन आ गया। ये दूसरी सेल्स को इन्फॉर्म कर देती है, तो उनके अंदर एंटीबॉडी वगैरह बनने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या किसका काम होता है, अल्फा इंटरफेरोन का। ये एक्टिवेट कर देती है इम्यून सिस्टम को, एक्टिवेट कर देती है। सीधी सी बात समझाऊं, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, जैसे ही इस सेल के अंदर कोई एंटीजन आएगा तो ये चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि मेरे अंदर एंटीजन आ गया, टेररिस्ट आ गया, अटैक हो गया है, आप अपनी आर्मी जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये सेल के अंदर जो ये जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं। अब आगे चलो भैया, बात करते हैं ड्रग्स की। किसकी बात करते हैं, ड्रग्स की। ठीक है, माल फूक की बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर पहला कौन सा है, ओपियोइड्स। क्या है, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स क्या बवाल है भैया, इसके अंदर क्या होता है, सीएनएस पर एक्ट करता है। किस पर करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर करता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर एक्ट करता है, और किस पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर। ये वाली दो बातें ना ये ध्यान में रखना, क्योंकि आगे तो मैं 3 ड्रग्स पढ़ाऊंगा आपको। तो तीनों ड्रग्स के अंदर है ना, वो एग्जाम के अंदर इनसे ये बातें ज्यादा पूछता है कि कौन सा कहां पर एक्ट करता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ओपियोइड्स कहां पर एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ध्यान से सुनो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, जीआईटी पर और सीएनएस पर एक्ट करता है। कौन, ओपियोइड्स। ठीक है, दिखने में कैसा होता है भैया, सफेद होता है। ठीक है, सफेद होता है, पाउडर सा होता है, जो फिल्मों में दिखाते हैं वही। ठीक है, सफेद होता है, पाउडर सा होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई इसके अंदर सुगंध वगंध नहीं आती। ठीक है, और क्या होता है, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कड़वा होता है। ठीक है, बीटर होता है। ठीक है, बीटर मतलब कड़वा होता है। ठीक है, सुगंध वगंध कुछ नहीं आती इसके अंदर। और कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, और नॉर्मल मिलता कैसे वो भी देखना पड़ेगा ना, मिलता कैसे है। ठीक है, तो वो देख लो, पोपी प्लांट, एक प्लांट है पोपी। ठीक है, पोपी प्लांट है, जिसको क्या बोलते हैं, पेपेवर सोमिनिफेरम। क्या है, पेपेवर सोमिनिफेरम, नो शॉर्ट में पोपी प्लांट। ठीक है, पोपी प्लांट है। ठीक है, उससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन, उससे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी जो पत्ते हैं, फूल पत्ते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, मोरफिन। ठीक है, वहां से क्या निकालते हैं अपन, मोरफिन निकालते हैं। पोपी प्लांट है, उसको क्या बोलते हैं, पेपेवर सोमिनिफेरम। वहां से क्या निकाला अपन ने, उस वहां से निकाला अपन ने, मोरफिन निकाल लिया। अब मोरफिन के अंदर क्या कराएंगे अपन, मोरफिन के अंदर क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे। मोरफिन के अंदर क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे, और क्या बनाएगा, डाई एसिटाइल
डाइएसिटाइल मॉर्फिन क्या बनेगा, क्या बनेगा, जैसे एसिटाइलेशन करा देंगे मॉर्फिन के अंदर तो क्या बन गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगा। अब डाइएसिटाइल मॉर्फिन है ना, यही क्या होता है, यही क्या होता है, ये हीरोइन होती है। क्या होती है, हीरोइन होती है। और हीरोइन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में स्मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ठीक है जी, स्मैक बोलते हैं। अब ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब लेना भी था ना, कहां से मिलेगा वो भी बता दिया मैंने आपको। अब लेना कैसे है, लेना कैसे भैया, स्नोटिंग से लेना है। ठीक है, स्नोटिंग करेंगे। ठीक है, करते हैं ना कि मतलब नाक से सूंघते हैं ना, आपने देखा होगा फिल्मों में नाक से सूंघते हैं, तो वो इसको क्या बोलते हैं, स्नोटिंग बोलते हैं। ठीक है, करना वाला कुछ नहीं है भैया, गलत बातें ये सारी। ठीक है, आगे चलो, फिर बात करें कैनाबिनॉइड्स की। किसकी बात करते हैं, कैनाबिनॉइड्स की। तो कैनाबिनॉइड्स कहां से मिलता है भैया, ये मिलता है कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। कहां से मिलता है, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। ठीक है जी, ये किस पे काम करता है, वो कहां पर किस पे काम कर रहा था, ओपियोइड्स जो है वो किस पे काम कर रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा था और जीआईटी पर काम कर रहा था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। और जो ये कैनाबिनॉइड्स है ये किस पर काम करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करता है। किस पर काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करता है और ब्रेन पर काम करता है, दिमाग पर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, टेकन इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, कैसे लिया जाता है, सूंघ कर। ठीक है, ऐसे लिया जाता है। ठीक है, और क्या ऐसे लिया जा सकता है, ओरल इंजेक्शन मतलब खाया जा सकता है इसको। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स को। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, मेरीवाना बोल दो, मेरी जुआना बोल दो, आपकी इच्छा है वो बोल दो। ठीक है, मतलब होना तो नशा ही है ना सीधा सा। तो मेरीवाना बोलो, नशे के बाद तो कुछ भी बोलो, कुछ भी नहीं पता ना, तो मेरीवाना बोलो उसको या मेरी जुआना बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मेरीवाना या फिर मेरी जुआना जो भी आप बोलना चाहो। हैसिस, चरस, गांजा। ठीक है, हैसिस, चरस, गांजा। ये हैसिस, चरस, गांजा ये तो आपने सुना होगा, मेरीवाना भी आपको सुना होगा ना, जब वो चल रहा था ना सीजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर, कैनाबिनॉइड्स की बातें हो गई। अब बात करेंगे कोका एल्केलॉइड की। किसकी बात करेंगे, कोका एल्केलॉइड्स या फिर कोकीन की। कोकीन सबने सुन रखा, कोका एल्कोहल तो नहीं सुना होगा, कोकीन तो सबने सुन रखा है। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ये लिया, कहां जाता है, कहां से लाया जाता है, निकलता कहां से भैया, ये निकलता है भैया क्या है, कौन सा, इरिथ्रोजाइलम कोका। ये प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, यहां से निकलता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिया कैसे जाता है भैया, ये लिया कैसे जाता है, ये स्नोटेड। ठीक है, कैसे स्नोटेड, मतलब मैंने आपको बताया ना वो एक नाक बंद करके फिर ऐसे सूंघते हैं ना, वो वाला सीन है ना, तो स्नोटिंग करके लिया जाता है। सीएनएस किस पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, तो ओपियोइड्स किस पर काम करता है, ओपियोइड्स मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर। जो आपका कैनाबिनॉइड्स है वो किस पर काम करता है, ब्रेन पर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। ठीक है, और जो ये कोकीन है ये किस पर काम करता है, कोकीन किस पर काम करता है भैया, कोकीन काम करता है सीएनएस पर। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। एक्सेस डोज अगर इसके ले लिए, अगर कोकीन के एक्सेस डोज में ले लिया ना कोकीन को, तो क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा, मतलब स्वर्ग के अंदर चले गए आप सीधे। ठीक है, जैसे हेलुसिनेशन का मतलब है कि मतलब आप अलग ही सोचते हो फिर दुनिया में। ठीक है, अलग ही दुनिया में चले जाते हो फिर। ठीक है, तो वो हेलुसिनेशन है। और कहां से कोकीन मिल सकता है भैया, एक तो अर्थ्रोजाइलम कोका से मिल सकता है आपको, और कहां से मिल सकता है, एट्रोपा बेलोडाना से मिल सकता है। ठीक है, और दतुरा से भी मिल सकता है। ठीक है, दतुरा और एट्रोपा बेलोडाना से मिल सकता है। यहां से इनके अंदर भी क्या है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब स्वर्ग में पहुंचने का साधन। ठीक है, कोकीन इंटरफेयर विद डोपामाइन। ठीक है, कोकीन करता क्या है, कोकीन करता क्या है, ध्यान से सुनो, किसके साथ इंटरफेयर करता है, डोपामाइन के साथ में। डोपामाइन जो है उसके साथ में इंटरफेयर करता है, ध्यान से ये बातें ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, और ठीक है ये बात थी। चलो, तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। ड्रग अल्कोहल अब्यूज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अल्कोहल अब्यूज के अंदर भैया कुछ नहीं है, वही बातें हैं कि अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए कि मतलब पढ़ाई का प्रेशर है, ये है वो है, ये बातें लिख रही है एनसीईआरटी के अंदर पूरी, कि पढ़ाई का प्रेशर है, अपने दोस्त है वो आगे निकल रहा है, घर वाले पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं कि तू तो कुछ नहीं कर रहा है यार, कि तेरे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वो, तो ये सारी बातें हैं। तो इसके चक्कर में दारू नहीं पीनी चाहिए और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और इससे क्या हो जाता है, लीवर के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, सिरोसिस हो जाता है। और जो महिलाएं जो है दारू पीती हैं उनके अंदर क्या होता है भैया, उनके अंदर दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आ जाती है फिर उनके अंदर। ठीक है, और उनके अंदर कैरेक्टर क्या आने लग जाते हैं, उनके अंदर मुंह पर बाल आने लग जाते हैं। जो महिलाएं दारू का सेवन करती हैं, ठीक है, उनके अंदर मुंह पर बाल आने लगते हैं। ठीक है, और मुंह पर एक्ने निशान बनने लग जाते हैं। तो आपकी खूबसूरती जो है उसको खराब कर देगा, जो दारू है वो खराब कर देगी। तो दारू वारू मत पीना, और आपकी फर्टिलिटी जो वो भी खराब कर देगी। और लड़के जो दारू पी रहे हैं ना उनके अंदर भी दिक्कत आती है भैया, लीवर तो खराब होना ही है, उसके साथ में आपकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे फिर आप, है ना, और आपकी जो आवाज खराब हो जाएगी, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। दारू वारू मत पीना। और यही है भैया, अल्कोहल पढ़ लिया, ड्रग पढ़ लिया, है ना, और हीरोइन की बातें कर ली। ये हीरोइन वो हीरोइन नहीं है, ठीक है, फिल्मों वाली हीरोइन नहीं है ये, ठीक है, जानवी कपूर बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, मतलब वो ये सफेद पाउडर होता है ना जो पुड़िया के अंदर बेचते हैं, तो वही है। ठीक है, तो ये सारी बातें कर ली अपन ने, और ये ड्रग अब्यूज की बातें कर ली, अल्कोहल अब्यूज क्या होता है वो सारी बातें कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जैसा भी आपको लगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि जैसा भी आपको लगे, फीडबैक दे देना। और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पर जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और आपको बहुत आसानी रहेगी इनको पढ़ने में। ठीक है, याद हो जाएगा चैप्टर एकदम से। तो वहां पर ज्वाइन कर लेना। जो भी दिक्कत है टेलीग्राम पर चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा। आपको अगर ग्रुप में नहीं पूछना चाहो तो मैं फिर पर्सनली मैसेज कर लूंगा, तो वहां पर आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।